चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम जो भी हमारे पास एपी थी उसकी जितनी भी टर्म्स है उनका सम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उस सम के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और अब मैंने कहा था आप सबको याद किया ना कि आप सब लोग याद क्या हो गया। एसएन इक्वल टू क्या होता है बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो किसी भी टर्म का अगर सम निकालना है आपको, किसी भी टर्म से सम निकालने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपके पास गिवन हो तो एसएन का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद है क्या, n/2 a प्लस एल, या फिर एल को हम an भी बोल देते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस ए एन, ये भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर ए एन और एल जो है यहाँ पे लास्ट टर्म है, जो भी एपी है उसके अंदर लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और एन अगर आपके पास गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका सम निकाल सकते हो। तो सम निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूले के अंदर देखोगे तो क्या क्या रिक्वायर्ड हमें, एक तो एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, सेकेंड हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, थर्ड हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर डी पता होना चाहिए। जब हम टर्म वाली बात करें तो टर्म के अंदर दो चीज पे हमारा फोकस था, किस पे, एओडी पे। लेकिन जब हम सम निकालेंगे तो एओडी तो आपको चाहिए चाहिए, साथ में क्या एन की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी क्या। वहां पर बोलता था इतने 7th टर्म फाइंड आउट करो, 29th टर्म फाइंड आउट करो, लेकिन यहाँ पे आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पता नहीं है तो आप सम किसका निकालोगे। तो यहाँ पर तीन चीज आपको चाहिए, कौन कौन सी, पहली आपकी ए, सेकंड आपका डी और थर्ड आपका एन। तीन चीज में हमारा पहला फोकस रहेगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर जो अपने आप आ जाएगा। और एपी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लास्ट लेक्चर में एपी का हमने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया है। अब वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाली चीज जो यहाँ पर काम आएगी, एक चीज मुझे ये चीज याद रखना कि आपका जो S1 होता है ना, S1 का मीनिंग होगा कि S1 मतलब फर्स्ट टर्म तक का सम। मुझे बताए फर्स्ट टर्म में तो एक ही टर्म होगी ना, तो मतलब एक ही टर्म का सम है तो क्या फर्स्ट S1 और A1 जो है आपको क्या होगा यहाँ पर इक्वल होगा। तो A1 जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, आपका S1 के इक्वल होता है, ये वाली बात याद रखना। और A2 मुझे बताओ, अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो मुझे बताओ S2 की अगर मैं बात करूँ तो S2 में कौन कौन सी टर्म का सम है। S2 जो होगा उसका मतलब ये होता है A1 प्लस A2 कि इसमें जो पहली दो टर्म है ना वहां तक का सम। तो A1 प्लस A2 जो होता है वो क्या होता है S2। अब मुझे चाहिए A2, तो क्या मुझे A2 निकालने के लिए क्या इसमें से माइनस A1 करना पड़ेगा। और हमें पता है A1 जो होता है किसके इक्वल होता है, S1 के। तो A1 को आप S1 लिख सकते हो। तो मतलब अगर आपको A2 चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से S2 माइनस S1 यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि S2 के अंदर क्या है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म का सम है और हमें तो केवल सेकंड टर्म चाहिए, तो पहले टर्म को माइनस करना पड़ेगा और फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे S1 को हम माइनस कर देंगे तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर आपको A3 फाइंड आउट करना हुआ तो देखो बेटा A3 के लिए बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या S3 में से मुझे बताओ अगर S3 के अंदर कौन कौन सी टर्म का सम है, फर्स्ट से लेके थर्ड टर्म तक का सम। हमें थर्ड टर्म चाहिए, क्या पहली दो टर्म को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहली दो टर्म को माइनस करना है, पहली दो टर्म का सम कहाँ होता है, क्या S2 के अंदर होता है क्या। तो डायरेक्टली अगर आप S3 में से S2 को माइनस कर दोगे तो क्या A3 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप A4 निकालोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, S4 में से S3 को माइनस कर दो। इसी तरीके चलते चलते अगर मुझे AN चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको AN चाहिए तो AN इक्वल टू बताओ क्या बन जाएगा आपका, AN इक्वल टू क्या बन जाएगा, SN में से माइनस कर दो इससे जस्ट पहले वाली टर्म, तो वो क्या होती है n-1। तो SN-1 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका AN फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये जो है काम आने वाला है। कुछ रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो भी हम कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n+1/2, ये चीज मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी वहां भी आपको लिखवाया हुआ है। जो बेसिक वाला लेक्चर है ना, पहला लेक्चर, उसके अंदर ये वाली सब चीजें कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हुआ, इवन नंबर का सम है, ओड नंबर का सम है, इसके अलावा स्क्वायर नंबर का सम है, वो सब कुछ मैंने वहां पर लिखवाया हुआ है। उनका एवरेज भी मैंने आपको बताया हुआ है। आओ क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, बिना कोई देर के हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, कौन टर्म है एपी की, एपी आपके पास दे रखी है -2 -7 -12 विल बी -77। तो कौन सी टर्म -77 होगी। तो आपसे पूछा कितने नंबर की टर्म जो है माइनस की 77 है। अब ऐसे देखिए पता लगेगा नहीं, तो हमें क्या पूछा है, एन पूछा है, कितने नंबर की टर्म, विच टर्म मतलब क्या पूछेगा आपसे, एन पूछेगा कितने नंबर की टर्म ये -77 है। और जिस टर्म के बारे में पूछता है उसको क्या मानते हैं, हम एन मान लेते हैं। और एपी से हमें क्या मिलता है, ए और डी मिल जाता है। ए कितना है यहाँ से -2 और डी बताओ क्या होगा, -7 में से माइनस करेंगे -2 को, क्या सॉल्व करने पे -5 आएगा यहाँ से। और आपको वो वाली टर्म फाइंड आउट करना है, उसको क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे, क्या -77। मुझे बताओ एन का फॉर्मूला होता है क्या, a + n-1 × d।
यहाँ पर जैसे वैल्यू जो हम पुट करेंगे ए एन की जगह माइनस का 77 इक्वल टू ए कितना आपका माइनस का 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है कितना है माइनस का 5 है, इधर जाके प्लस होगा तो माइनस 77 प्लस 2 इक्वल टू इधर क्या बचेगा बताओ, क्या एन माइनस 1 इंटू 5 बचेगा आपका माइनस का 5। मुझे बताओ यहाँ से प्लस 16 भैया माइनस का 75 बनेगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा 5 का डिवाइड अगर आप करते हो क्या आपका 15 आंसर आएगा यहाँ से। तो यहाँ से n माइनस 1 जो है क्या है 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी यहाँ से 16 आ जाएगी। तो मतलब 16th नंबर की टर्म है ना, 16th नंबर की टर्म जो है विल बी माइनस 77। 16th नंबर की टर्म यहाँ पे क्या है माइनस की 77 है। और आपसे आगे एक और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड पूछ है फाइंड द सम ऑफ द एपी अप टू द माइनस 77 कि माइनस 77 तक जितनी भी टर्म्स है ना उनका सम का सम बताओ। मुझे बताओ माइनस 77 जो है कितने नंबर की टर्म है, 16 नंबर की टर्म है। तो क्या मुझे फर्स्ट टर्म से लेकर 16 टर्म तक का क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। और सम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है और एन की वैल्यू 16 आ चुकी है, एओडी आपको पता ही है। तो हम क्या एस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या, तो जैसे हम एस एन यूज करेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या आता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चाहो तो ये यूज कर लो। और आपको इतना भी पता है कि 77 माइनस 77 तक का सम ही पूछा है, तो लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगी माइनस 77। तो आप a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो ये पुट कर लो, एस एन की जगह 16 तो यहाँ पे 16 पुट करेंगे तो 16 बाई 2 ए की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 7 है प्लस एन माइनस 1 क्या 16 माइनस 1 इंटू डी जो आपके पास कितना है माइनस का 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली हमने। इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, 16 बाई 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा बेटा 2 7 जा माइनस का 14 और यहाँ 15 बचेगा, 15 5 जगह जाएगा माइनस का 75। यहाँ से आप दोनों ऐड हुए तो क्या बचेगा बताओ माइनस का 89 बनेगा क्या आपका, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 8 9 जा 72 का 7 के दिया जाएगा 8 है 64 और 7 क्या जाएगा 71। तो क्या जाएगा माइनस 712 जो है इससे क्या आ जाएगा टोटल आपका सम आ जाएगा। इस तरीके से आप फटाफट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मतलब एपी के अंदर मेन चीज जो है हमारा जो है क्या निकालना है, यहाँ पर एओडी निकालना और एन निकालना। अगर ए डी एन अगर आपको पता लग गया तब तो चीजें बहुत ही आसान है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा क्या देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050, सम का मतलब क्या होगा एस और कितनी टर्म है 14, तो एस 14 होगा, कितना दिया हुआ है 1050 यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड क्या बोला है इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब a1 जो है कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत बात नहीं है। फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ एस एन दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2, एन जो क्या है 14 तो 14 बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मतलब 14 माइनस 1 13d इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास 1050। मुझे बताओ 2 का डिवाइड करके क्या बचेगा 7 बचेगा, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 प्लस 13d इक्वल टू कितना दिया हुआ 1050। मुझे बताओ 7 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, यहाँ क्या बचेगा देखो आपके पास 20 प्लस 13d इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा 1050 डिवाइड बाई 7, इसका डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ क्या जाएगा 20 उधर जाएगा माइनस होगा, इधर बचेगा 13d, उधर डिवाइड कर लिया आपने कितना जाएगा बताओ 15 7 से तो 150 आ जाएगा, इधर जाएगी माइनस होगा तो माइनस का 20, यहाँ पे देखो 13d इक्वल टू क्या बचेगा इधर बताओ क्या 130 बचेगा क्या। तो d की जो वैल्यू है यहाँ से बताओ 16 की क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। कितने नंबर की टर्म पूछा है 20th नंबर की टर्म पूछा है और d की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है और a भी आपके पास 10 दिया हुआ है, a20 पूछा गया है तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 19d, a की वैल्यू आपके पास 10 है प्लस 19, d की वैल्यू क्या आपके पास 10 दी हुई है। अच्छा हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद देखो 10 जब 190 प्लस 10 कितने 200, तो 200 जो है वो क्या होगी यहाँ पर 20th टर्म होगी। इस तरीके से आराम से जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको आराम से लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर जो अपने आप आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी की कितनी टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू पूछी जा रही है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये पता लगना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। अगर यही नहीं पता कि पूछ क्या रहा है तो फिर तो बस गए आराम से। एपी दे देखिए, एपी को देखते क्या निकाल लेना है, ए निकाल लेना है और डी निकाल लेना
लेना है। ए बताओ कितना यहाँ पर 9 है, डी क्या होगा 70 माइनस 9 मतलब 8 बचेगा यहाँ पर। 8 जो है आपका डी है। और क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। तो क्या सम दिया हुआ है, सम का मतलब क्या एसएन होता है, क्या एसएन कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है। और आपसे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन की वैल्यू पूछी जा रही है। मुझे बताओ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एस एन देखिए, अगर एन पूछे तो 3 वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू पूछी गई है, तो 4 वैल्यू किसमें होती है, एस एन वाले फॉर्मूले में होती है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही चीज होती है ना यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा 636 इक्वल टू n/2 मतलब n ही देगा, सोल्व करना है। 2 ए कितना आपके पास 9 है तो 2 × 9 प्लस n की जगह n देगा n-1 इंटू डी कितना आपके पास 8 है तो 8 रहेगा इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इधर 2 डिवाइड में है, इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 636 से मल्टीप्लाई क्या 1272 बनाएगा इधर इक्वल टू, इधर बच गया n, इधर देखो 9 × 18 बनेगा अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या जाएगा प्लस का 8n माइनस का 8 1272 इक्वल टू क्या जाएगा n, अंदर बताओ क्या बनेगा, क्या 8n प्लस का 10 बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 1272 इक्वल टू 8, देखो n इंटू 8n क्या होगा 8n स्क्वायर प्लस का 10n, इसको उधर लेके जाओगे देखो 8n स्क्वायर प्लस का 10n, इधर आएगा तो माइनस का 1272 इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर। मुझे बताओ यहाँ से क्या सभी इवन नंबर है, सभी में 2 का डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन को ही। यहाँ क्या बनेगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n और यहाँ क्या बन जाएगा बताओ -636 आपका बन जाएगा इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो बड़े नंबर तो फैक्टराइज करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। वहाँ पे x होता था, हम x निकल के आता था, अब यहाँ पे n है तो n निकल के आएगा, n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बताओ माइनस b की वैल्यू क्या 5 प्लस माइनस √b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ये कितना आपके पास 4 है, उससे कितना 636 है और ये भी क्या है माइनस का है डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू आपके पास 4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, यह क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 5 प्लस माइनस, बताओ यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा तो 25 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, क्या आ गया 6 आ गया, 9 बच गया, 16 3 जा जाएगा आपके पास 48, 48 प्लस 9 57 होगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ से क्या बच गया 5 बच गया है, 16 6 क्या हो जाएगा आपके पास 96 हो जाएगा, 96 प्लस क्या बचा 5 तो क्या आ जाएगा आपके पास 101 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई क्या जाएगा 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 5 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर लो तो 6 और 5 1 हो जाएगा, 11 का 1 क्या 1 तो 8 और 2 0, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 तो 1 1 2 0 1 डिवाइड बाई 8। मुझे बताओ 1 0 2 0 1 तो आप सभी को पता होगा क्या 101 का स्क्वायर होता है, क्या सिंपल सा दिख गया है, तो ये 101 का स्क्वायर है तो इसका जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 101, तो माइनस का 5 प्लस माइनस किसका रूट है 101 डिवाइड बाई 8। अब मुझे बताओ आप n फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या n आपका नेगेटिव हो सकता है क्या, n तो टर्म्स है ना, तो टर्म्स कैसे नेगेटिव हो सकती है, तो n की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, मतलब माइनस वाला लेने से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको प्लस की ही लेनी पड़ेगी, तो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास माइनस का 5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8 होगा। सॉल्व करने पे क्या बचेगा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 की एपी आपके पास गिवन है, मस्ट बी टेकन गिव अ सम 636, यहाँ पर आपके पास सम गिवन है और आपसे क्या पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब आपको n की वैल्यू जो है यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो बताओ एपी जैसे दिखेगी हम क्या निकाल लेंगे एओडी, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एपी से आपको ए दिया हुआ कितना दिया हुआ बेटा 9 दिया हुआ, डी कितना जाएगा बताओ 70 माइनस 9 जो होगा एपी कितना जाएगा डी कितना जाएगा 8 हो जाएगा, और सम बताओ आपके पास गिवन है सम कितना दिया हुआ 636। और मुझे बताओ आपको क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब आपको क्या निकालना है बेटा एन की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है, तो एन आपसे पूछा गया है, एन आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ यहाँ पर एस एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन पूछा तो क्या आप एस एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्या, एस एन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर जैसे आप वैल्यू पुट करोगे एस एन कितना 636 इक्वल टू n/2 की n देगा, n फाइंड आउट करना है, 2a कितना आपके पास 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना आपके पास 8 है। यहाँ पर जैसे हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 636 इक्वल टू n/2, मुझे तो अंदर क्या होगा बताओ 9 2 18 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा आपके पास 8n माइनस 8,
तो बेटा सोल्व करने पे अंदर क्या बचेगा आपके पास 636 इक्वल टू n/2। यहाँ से बताओ क्या बचेगा आपके पास, क्या 10 + 8n बचेगा यहाँ पर। मुझे बताओ यहाँ से क्या 2 कॉमन आएगा, दोनों इवन नंबर 2 कॉमन लेकर कट करेंगे तो क्या बचेगा, देखो 636 इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करूँ क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 × n क्या आ जाएगा 5n प्लस है प्लस आएगा, 2 कॉमन लेने की वजह से क्या बचा 4n × n क्या हो जाएगा 4n²। अब इसको तो ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो देखो क्या बनेगा 4n² प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल टू क्या जाएगा 0। ये तो क्या बन गया बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हमने सीखा हुआ है। कौन कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो है कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन तो लगा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा बड़ा है, लगा तो सकते हो, थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो एक काम करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होता है n इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ये क्या होता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 2a। मुझे बताओ यहाँ पर x होता है तो यहाँ पे x आता है, यहाँ पे n है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे n वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है तो आपको n की वैल्यू चाहिए। बताओ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू माइनस का 636 है। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे माइनस b की तरफ 5 तो -5 प्लस माइनस √b² मतलब 25 5 कैसे 25 माइनस 4ac तो 4 × a 16 × 636 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूँ 16 6 96 का 6 कितना जाएगा 9, 16 3 48 48 प्लस 9 57 का 7 कितना है 5 आया। 16 6 96 96 प्लस 5 101 हो जाएगा। अच्छा डिवाइड बाई 2a तो 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखो बेटा यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, देखो क्या बन जाएगा बताओ 6 + 5 11 का 1 क्या 1 तो 8 और 2 10 का 0 1 1 और 1 क्या जाएगा 2 0 1 डिवाइड बाई क्या जाएगा 4 2 8। मुझे बताओ 10201 और आपको याद होगा 10201 तो 101 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ये तो क्या 101 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 101 तो प्लस माइनस 101 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ पे आपको एक बार प्लस का लेना है एक बार माइनस का। अगर आप माइनस का लेते हो तो माइनस का आंसर आएगा और हमें पता है माइनस के कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे केवल क्या लेंगे प्लस का लेंगे तो n इक्वल टू क्या जाएगा देखो माइनस का 5 प्लस 101 डिवाइड बाई क्या जाएगा प्लस 8। यहाँ से जैसे आप सोल्व करोगे बताओ क्या बचेगा 96/8 तो क्या जाएगा आपके पास क्या 12 आ जाएगा। क्या n की वैल्यू हमसे पूछ रहा था और n की जो वैल्यू है कितनी यहाँ पर 12 आई है। तो हमने इस क्वेश्चन को आराम से हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से करना, स्टेप बाय स्टेप करना जिसकी दिक्कत ना हो। अगला जो क्वेश्चन है मुझे बताया कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्या यहाँ भी क्या पूछा बेटा आपसे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म मतलब कितनी टर्म होगी, एन की वैल्यू आपसे पूछा गया है और सम यहाँ पे दिया हुआ -55 ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है वैल्यू चेंज की गई है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या देखा है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर। यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे, मतलब एन की जो वैल्यू है ऊपर वाले में क्या था, एक तो एन की वैल्यू नेगेटिव आई थी, दूसरी वाली क्या आई थी पॉजिटिव आई थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एन की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे सोल्व किया हुआ वो आपको दिखा देता हूँ कि सेम टाइप से आपको सोल्व करना है, आप खुद ही सोल्व करोगे इसको। एन की वैल्यू देखो क्या है 5 और 11 आई है, एन की वैल्यू 5 और 11 दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही यहाँ पे वैलिड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू कैसे पॉसिबल हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है मतलब एन की वैल्यू 5 मतलब S5 का भी सम कितना है -55, 11 का मतलब S11 का भी सम कितना है -55। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, क्या बीच वाले नंबर गायब है क्या, है ही नहीं क्या, ऐसा नहीं है बेटा, बीच वाले नंबर जीरो नहीं है, जीरो नंबर नहीं है, जीरो क्या है जो S6 से लेकर S11 तक की जितनी भी टर्म्स है ना उन सबका सम जीरो होगा। अच्छा ऐसा कैसा पॉसिबल है, हो सकता है कुछ नेगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो, तो दोनों एक दूसरे कट पीट के क्या बन जाए जीरो बन जाए, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा यहाँ पर जीरो होगा, इसलिए हमारा जो आंसर है क्या है डबल आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, शो दैट द सम ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, सेकंड टर्म बताओ क्या है बी, तो a1 तो आपका क्या हो गया a हो गया, और बताओ d जो होगा क्या होता है a2 - a1, a2 क्या है आपके पास b - a, तो b - a आपका d हो गया। अच्छा लास्ट टर्म मतलब an क्या देखा आपके पास c दे रखा है। अच्छा ये आपको प्रूव करना है, ओके कोई दिक्कत नहीं आराम से प्रूव कर देंगे। अच्छा ये जो है ये सम है ना, सम ऑफ द एपी, मतलब एसएन, ये एसएन आपका ये आना चाहिए, आपको लेके आना है। मुझे बताओ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्या एन अभी पता है क्या हमें नहीं पता ना, तो क्या एन वाला फॉर्मूला लगाकर क्या आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो कि एसएन निकालने के लिए एन तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि तीन चीज चाहिए हमें, ए चाहिए डी चाहिए और एन चाहिए। एन ए और डी तो है, एन नहीं है, एन निकालने के लिए उसने ए एन दिया हुआ है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम पहले एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ सी दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास ए है कोई दिक्कत नहीं है,
प्लस n माइनस वन और डी की वैल्यू बताओ क्या है। अच्छा ये इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, बताओ उधर जाके माइनस होगा तो क्या और डी की वैल्यू क्या है आपके पास बी माइनस ए, पुट कर दो बी माइनस ए और डी ए इधर जाके क्या होगा माइनस का ये बन गया। अच्छा ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस वन इक्वल टू क्या बच जाएगा c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए बच जाएगा। इधर माइनस का वन है उधर जाके प्लस का वन होगा तो देखो क्या बनेगा बेटा आपका n इक्वल टू उधर जाके प्लस कर देंगे c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए प्लस वन। अब यहाँ पे एलसीएम लेके जैसे सोल्व करेंगे n इक्वल टू क्या जाएगा c माइनस ए प्लस का b माइनस ए, आप डिवाइड में क्या बचेगा आपका b माइनस ए बचेगा। देखो c प्लस बी क्या बचेगा c प्लस बी और साथ में जो माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस का 2a डिवाइड में बताओ क्या है यहाँ पर बेटा b माइनस ए है तो b माइनस ए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ n आपके पास आ चुका है, a आपके पास दिया हुआ है, b d आपने निकाल रखा है, n भी आपने निकाल लिया। आपसे क्या पूछा गया है Sn की वैल्यू पूछी गई है। तो Sn का फॉर्मूला जब भी अच्छा लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या, जब भी लास्ट टर्म गिवन होती है तो Sn का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं बताओ, क्या n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू बताओ क्या है c प्लस बी माइनस 2a डिवाइड बाई b माइनस ए है और साथ में a की वैल्यू क्या है a है और an की वैल्यू बताओ क्या है c। क्या यही जो चीज़ है आपसे प्रूव करवा रहा है, तो जैसे वैल्यू आपने पुट की आपका आंसर जो अपने आप आ जाएगा। केवल यहाँ पर आपको n निकालना था, तो आपको घबराना नहीं है ऐसे डिफिकल्ट वाली क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन आराम से इजी होता है, आपको केवल करना क्या है आराम आराम से उसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप देख के सोचोगे अरे कैसे करें, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हो देखो, सॉल्व द इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू पूछी गई है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या इसका जो भी सम होगा यहाँ तक उसको इधर करके माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन कितनी टर्म्स है हमें यही नहीं पता, तो क्या आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि टर्म्स कितनी है, उसके बाद करेंगे सम वगैरह। तो वो मुझे बताओ यहाँ पर सम भी दिया हुआ सबका, तो क्या मुझे बताओ ये एपी कितना दिख रहा है आपको, ए की जो वैल्यू है बताओ कितना माइनस का 4 है, डी की जो वैल्यू क्या हो जाएगी -1 माइनस का 4 तो प्लस का 3 आएगा। और क्या यहाँ पर बताओ x जो है क्या en है क्या आपके पास, लास्ट टर्म देखिए ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और ये टोटल सम दिया हुआ मतलब Sn दिया हुआ क्या दिया हुआ 437 दिया हुआ है मुझे बताओ Sn दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो क्या आप n की वैल्यू पता कर सकते हो क्या कि टोटल कितनी टर्म्स है। और जितनी टर्म होगी x आपका लास्ट टर्म है तो वही जो नंबर होगा वही क्या होगी आपकी लास्ट टर्म होगी। तो आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे वैल्यूज Sn कितना है 437 इक्वल टू n/2, n आपको फाइंड आउट करना है। 2 a की जगह कितना आपके पास माइनस का 4 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपके पास 3। इसको आप सोल्व करना बेटा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। n की जो वैल्यू है देखो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, इसको आप जैसे सोल्व करोगे ये इक्वेशन बनेगी और इसको आप सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो n की जो वैल्यू क्या मिलेगी -46/3, ये तो हो नहीं सकती है। और दूसरी क्या मिलेगी 19, तो ये होल नंबर तो 19 जो है टोटल वहाँ पे क्या होगी नंबर्स होगी। अब उसने बोला कि अच्छा टोटल 19 टर्म है और 19th नंबर की टर्म में क्या आपकी x है, तो क्या आपको a19 ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है क्या, वो क्या होगा फॉर्मूला a प्लस 18d। भैया a भी दिया हुआ है d भी दिया हुआ है, तो आराम से वैल्यू पुट कर लो, आंसर जो आपका मिल जाएगा। a19 आपसे पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, मतलब S7 जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 49 एंड द फर्स्ट 17 टर्म मतलब S17 जो है कितना दिया हुआ बताओ, क्या 289 दिया हुआ है क्या। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, तो फर्स्ट एन टर्म का सम जो है आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ एन टर्म का सम निकालने के लिए, कोई सा भी सम निकालने के लिए 3 चीज चाहिए, कौन कौन सी, ए डी और एन। एन तो पहले से पता है, एन टर्म का ही सब निकालना मतलब एन तो हमें पहले से ही पता है कि टोटल एन ही होगा। क्या एओडी भी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए एओडी निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करना है और एओडी की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे मैं यूज करूंगा n की वैल्यू 7 है तो 7/2 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 क्या है 6d हो जाएगा, इक्वल टू दिया हुआ है कितना 49 दिया हुआ है। मुझे बताओ यहाँ से 7 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, और ये दोनों इवन 2 कॉमन लेके कट कर दूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा a बच जाएगा, 2 कॉमन से यहाँ क्या जाएगा 3d ही इक्वल टू 49 में 7 का डिवाइड करने पे क्या जाएगा 7 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आपके पास बन जाएगी। इसी तरीके से बताओ यहाँ पर जैसे आप सोल्व करोगे S70 मतलब n की वैल्यू 17 है, क्या जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 16d इक्वल टू क्या आपके पास 289 है।
अच्छा दोनों a1 और 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर क्या 70 बचेगा, डिवाइड करने पे इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सीधा ही माइनस कर लेते हैं, क्या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सीधा माइनस कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं करूंगा। बताओ a से a कटेगा, 8d में से 3d जाएगा तो क्या बचेगा 5d बचेगा, और यहाँ पे 70 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, d इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जो d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, d की वैल्यू बताओ कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, पुट करता हूँ बेटा a प्लस 3d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 7, 3 टू 6 बताएगी माइनस होगा तो a की वैल्यू क्या 1 आएगी क्या। a और d अगर आपके पास मिल चुका है और आपको सम चाहिए कितनी टर्म्स का, n टर्म का सम चाहिए, तो क्या आपको SN वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता है SN का फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू जो आप पुट करोगे n/2 तो n ही देगा, क्योंकि n टर्म का सम उसने पूछा है। 2 a की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, प्लस n माइनस 1 और d की जो वैल्यू कितनी है यहाँ पर क्या 2 आई है क्या। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा 2n माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया n/2 इंटू यहाँ पे क्या बच गया 2n बच गया, 2n से 2 से 2 कटेगा, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो टोटल n टर्म का सम जो है वो कितना है यहाँ पर n स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ना फर्स्ट ओड नंबर नेचुरल नंबर का सम जो है वो भी क्या होता है n टर्म होता है, n स्क्वायर होता है। तो यही जो है आपकी जो नंबर्स है वो कैसी है आपके पास, एपी जो है किसकी एपी बताओ, ये फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर की एपी है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज में आप फंस सकते हो, तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। लैंग्वेज क्या कह देखो, सम किसका सम, फर्स्ट 5 टर्म का सम एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब S7 और S5 मतलब S5 और 7 मतलब S7 का जो सम है ना वो कितना दिया हुआ है बताओ, क्या 167 दिया हुआ है क्या। और अगली जो लाइन कहती है इफ द सम ऑफ किसका फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 और अच्छा S10 ही दे रखा, कितना दे रखा आपके पास 235 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है क्या सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म मतलब S20 आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा n की वैल्यू तो पता लग गया कितनी 20 टर्म मतलब n की वैल्यू 20 है। क्या AOD भी आपको पता होना चाहिए क्या अभी आपके पास AOD है क्या, तो बोलोगे नहीं है, तो पहले AOD निकालते, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। AOD यहाँ से मिलेगा, S5 का मतलब क्या होगा बताओ 5/2 2a प्लस 4d ये हो जाएगा, प्लस S7 मतलब क्या होगा 7/2 2a प्लस 6d ये हो जाएगा आपका, इक्वल टू क्या आपके पास 167। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ भी इवन नंबर 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, और साथ में अंदर क्या बचेगा आपके पास a प्लस 2d बचेगा। और यहाँ पे बताओ अच्छा 2 तो इवन नंबर 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, प्लस 7 बचेगा केवल, और साथ में क्या है a प्लस 3d बच गया, इक्वल टू कितना आपके पास 167 है। अच्छा यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो कितना आ जाएगा बताओ, 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इक्वल टू क्या आ जाएगा 167 आ जाएगा। यहाँ से जैसे आप सॉल्व करोगे 5d प्लस 7d क्या आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा 12a प्लस कितना जाएगा 31d इक्वल टू कितना दिया बेटा 167 दिया हुआ। इक्वेशन नंबर आपकी यहाँ से बन गई। और S10 जो है वो कितना दिया हुआ है, जैसे आप देखोगे S10 कितना 235 है, तो S10 235 दिया हुआ है। वो S10 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, क्या 10/2 इंटू 2a प्लस 9d होगा क्या, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 235। यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से 2 टाइम कट रहा है, और 5 से बताओ 5 4 जा 20 3 बचा, 5 7 जा 35 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचा आपके पास क्या 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या बच गया बताओ 47 बच चुका है। इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। दोनों इक्वेशन दे रखी है, दोनों का आप सोल्व करोगे और वहां से क्या निकालना है आपको, AOD निकालना है। एलिमिनेशन लगा लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर कट पिट जाएगा, आराम से सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें AOD निकालोगे ना, इक्वेशन बना दिया मैंने अब तो। उसके बाद आपको क्या करना है, AOD आने के बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देना है SN का, n की वैल्यू 20 है तो वहां से आपका S20 आ जाएगी। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखो AOD की वैल्यू कितनी आई, D तो आपका सोल्व करने पे 5 आएगा, और A जो है यहाँ पर आपने सोल्व करोगे तो आपका 1 आएगा, A तो 1 आएगा, D आपका 5 आएगा। आपको चाहिए S20 का सम, तो क्या जाएगा 20/2 2a प्लस 19d वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, टोटल जो है 970 जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, मतलब AP पे चला तो सम के ऊपर ही क्वेश्चन होगा। एंड AP कंसिस्ट 37 टर्म, मतलब n की वैल्यू हमें दिया हुआ है 37।
37 टर्म है केवल। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज, अच्छा मिडिल मोस्ट टर्म है ना, उनका सम, 3 का सम। अब मुझे बताओ अगर टोटल एन ही अगर 37 है तो मिडिल टर्म क्या होगी, सीधा बीच वाली टर्म होती है। 37 का आप करोगे 18.5, तो जो अच्छा एक तो पहले वाली 18 ही हो गई, तो 18 19 20 20 वाली 3 टर्म तो ऐसे होगी 18 19 20, ये 3 वाली टर्म जो है इनका सम मतलब A18 प्लस A19 प्लस A20 का जो सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ बेटा 225 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था ना। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट की 3 टर्म, अरे भैया लास्ट वाली अगर 37 है तो A37, इससे लास्ट की 3 देखने तो A36 प्लस A35, इन तीनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ, क्या 429 दिया हुआ है क्या। दोनों की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपको इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या मिलेगा आपको, एओडी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। और क्या पूछा, फाइंड एपी। भैया एओडी आने के बाद तो कुछ भी निकाल सकते हैं एपी में। एपी में क्या चाहिए, केवल एओडी चाहिए। एओडी आ गया मतलब एपी खत्म। एओडी अगर हमें मिल गया तो एपी पूरा ही खत्म हो जाता है, हमें कुछ भी वहां से निकाल लेते हैं। एंड द सम ऑफ द ऑल 37 टर्म, मतलब S37 भी आपसे पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, एओडी चाहिए, N37 दिया हुआ है। तो हमारा जो मेन फोकस है केवल वो केवल क्या निकालने पे होगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर एओडी निकालने पे होगा। अगर एओडी मिल गया तो काम जो है हमारा हो जाएगा। देखो जैसे आप सोल्व करोगे ना आपके पास इक्वेशन बनेगी, जैसे इसको सोल्व किया हमने, इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, ये रही A + 18D = 75। दूसरी वाली ये रही इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन बने A + 35D = 143। अरे सीधा ही माइनस कर लो, यहाँ से D मिल जाएगा। D कितना आ जाएगा, 4 आएगा सॉल्व करने पे, जैसे माइनस करोगे और D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना, वहां से एक की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। उसके बाद आपको पता AP चाहिए था, AP के लिए 4-5 टर्म चाहिए, A1 A2 A3 A4 A5 निकाल लो और डॉट डॉट कर दो, ये क्या आ गई आपके पास, AP हो गई। उसके बाद क्या पूछा आपसे, S37 पूछा है, 37 टर्म का सम पूछा है, तो 37/2 2A + 36D, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज आप निकाल के बैठे तो आंसर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2775 जो है टोटल जो आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन, ऐसे मल्टीप्लाई बीच वाले टर्म प्रोडक्ट जो वो भी है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं थोड़े। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करना, अभी प्रैक्टिस के लिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं। द सम ऑफ द 3rd टर्म मतलब A3 एंड द 7th टर्म मतलब A7, इन दोनों का सम जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और क्या दिया प्रोडक्ट, इन दोनों का ही प्रोडक्ट जो है कितना दिया हुआ आपके पास, दोनों का प्रोडक्ट मतलब A3 × A7 जो है कितना दिया हुआ बताओ, कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, मतलब S16 जो है आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा कितने भी टर्म का सम निकालना हो, हमारा जो मेन मकसद होता है क्या हमें क्या चाहिए उसके लिए, क्या एओडी चाहिए, आपको चाहिए क्या। अगर एओडी आपके पास है तब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन काम जो है वो क्या निकालना होगा, एओडी निकालना होगा। अच्छा A3 का मतलब क्या होगा, A + 2D प्लस A7 का मतलब क्या होगा, A + 6D इक्वल टू क्या देखा, 6 दे देखा है। A + क्या हो जाएगा 2A, 2D + 6D क्या होगा 8D इक्वल टू क्या देखा 6। यहाँ से बताओ सभी इवन नंबर 2 से कट रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं, करेंगे क्या हो जाएगा A + 4D इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट मुझे बताओ A3 का मतलब क्या होगा A + 2D और A7 का मतलब क्या होगा A + 6D इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करते देखो A × A क्या हो जाएगा A² प्लस 6A × 6D क्या हो जाएगा 6AD, 2D × A क्या हो जाएगा 2AD प्लस 6 × 12 और D × D D² इक्वल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है। अच्छा नेक्स्ट मुझे बताओ, जैसे आप इसको सोल्व करोगे क्या यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपके पास A² प्लस 12D² प्लस 2AD प्लस 6AD क्या जाएगा 8AD इक्वल टू क्या देखा है यहाँ पर 8 दे रखा है। मुझे बताओ क्या इक्वेशन 1 से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, कि A निकाल लेते हैं, क्या जाएगा 3 - 4D आ जाएगा। यहाँ से जो ये D की A की जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं उस वाली इक्वेशन में। देखो जैसे हम पुट करेंगे देखो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सोल्व तो आपको करना ही करना पड़ेगा बेटा, एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सोल्व आपको करना ही पड़ेगा। A की वैल्यू क्या है देखो 3 - 4D, यहाँ पुट करेंगे 3 - 4D इसका होल स्क्वायर प्लस 12D² प्लस 8, एक की जगह क्या आ जाएगा 3 - 4D साथ में मल्टीप्लाई D इक्वल टू क्या देगा 8 दे देखा आपको। ये वाली जो एक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर जैसे हम सोल्व करते थे यहाँ पर A - B होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा A² मतलब 9 प्लस 16D² माइनस 3 4 × 12 12 2 24D प्लस का 12D² प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर तो 8 3 24 × D 24D
माइनस 8 4 जा 32, तो 32 डी स्क्वायर डी टू डी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा 8 दिया हुआ, तो इक्वल टू 8। अच्छा यहाँ पर जैसे आप देखोगे, देखो कितना हो जाएगा 16 डी स्क्वायर, एक तो ये रहा 12, ये तो प्लस का, तो 28 डी स्क्वायर होगा, और माइनस का 32 डी स्क्वायर मतलब माइनस का 4 डी स्क्वायर बचेगा सोल्व करने के बाद। अच्छा उसके बाद डी की बात करते हैं, तो ये तो सीधा ही कट गया, माइनस और प्लस वाला सीधा कट चुका है, और क्या बचा आपके पास, और कुछ नहीं बचा। अच्छा और क्या बचा आपके पास, क्या प्लस का 9 बचा है केवल, प्लस का 9 इक्वल टू क्या आपके पास 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको तो ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको तो ले आओ, तो क्या आ जाएगा 4 डी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8। तो बताओ यहाँ से क्या 4 डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा है बेटा, यहाँ पर क्या 1 बचा क्या, तो डी इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद 1/4, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, तो डी की वैल्यू बताओ क्या आएगी प्लस माइनस 1/2। अच्छा डी की वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू बताओ कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ए की वैल्यू आने के बाद एओडी मिल गया, एओडी की बात तो है 16 आपसे पूछा है, जो कि आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई, तो आएगा तो अच्छा क्वेश्चन आएगा, ये 5 मार्क्स में आएगा ना, आराम से सोल्व कर लेंगे इसको ना पूरा। देखो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आई, डी की वैल्यू पुट करना, तो एक बात ए की वैल्यू 1 आएगी जब प्लस का पुट किया, और माइनस का पुट किया तो ए की वैल्यू 5 आएगी। दोनों से ही आपको S16 जो है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपने S16 जो है फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 18 टर्म, मतलब A11 अपॉन में A18 का रेशियो आपको चाहिए, कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। ओके ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ A5 निकालना दिखे थे एक बार, A5 मतलब 5th टर्म का किसके साथ रेशियो चाहिए आपको, क्या 21st टर्म मतलब A21 के साथ रेशियो चाहिए क्या। अच्छा ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके कोई बात नहीं फाइंड आउट कर लेंगे। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द 21, S5 का रेशियो S21 के साथ भी आपको रेशियो निकालना है। तो ये दो चीज़ जो है आपसे पूछी गई है। मुझे बताओ कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इसको थोड़ा यूज करते हैं, इसमें बताओ A11 का मतलब क्या होगा, A + 10D होगा, डिवाइड बाई A18 का मतलब क्या होगा, A + 17D इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 3 × A क्या आ जाएगा 3A प्लस 3 × 10 30D इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 2A प्लस 34D। इधर ले आते हैं तो 3A - 2A क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस होगा, क्या आपके पास 4D बचेगा, तो A की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है बेटा 4D आ चुकी है। ये चीज़ याद रखना। अब आपको क्या चाहिए बताओ, A5 अपॉन में A21 चाहिए ना, आओ निकाल लेते हैं। A5 अपॉन में A21 आपको फाइंड आउट करना है। A5 का मतलब A + 4D होगा, डिवाइड बाई A21 मतलब A + 20D होगा। यहाँ पे देखो A की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या जाएगा 4D + 4D, A की वैल्यू 4D पुट कर दिया यहाँ पर। अच्छा A की वैल्यू 4D + 20D यहाँ पे ऐड होगा ऊपर, तो 4 + 4 8D ऊपर हो जाएगा। और बताओ डिवाइड में क्या जाएगा आपके पास, क्या 24D होगा, क्या D से D कटेगा, 8 से कटेगा, क्या जाएगा 1 ऊपर बचेगा, 3 ऊपर, तो क्या 1/3 जो है रेशियो आ चुका है। इसके अलावा बताओ आपसे क्या पूछा गया बेटा, क्या S5 डिवाइड बाई S21 भी आपसे पूछा गया है ना। S5 का मतलब क्या होगा बताओ, 5/2 2A प्लस 4D होगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, क्या 21/2 2A प्लस 20D हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू मुझे बताओ यहाँ पे भी A1 नंबर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी A1 नंबर है 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 कॉमन लेके कट कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा ऊपर तो बचेगा 5, और साथ में क्या बचेगा यहाँ से A + 2D बचेगा, A + 2D ऊपर बचेगा। और बताओ नीचे जो है यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ऊपर यहाँ क्या बचेगा 21 बच गया, ये 2 कॉमन लेके इसको कट कर दिया, यहाँ क्या बचेगा A + 10D बचेगा आपके पास, A + 10D जो है आपका यहाँ बच गया। अच्छा अगर आप ऊपर देखो थोड़ा सा, तो क्या A + 2D अपॉन में A + 10D, A + 2D अपॉन में A + 10D कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पर ये जो वैल्यू है A की वैल्यू 4D यहाँ पे पुट कर सकते हो ना आराम से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू पता है मैं क्या है 4D, वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ऊपर क्या बचा हुआ है 5 × A की जगह क्या है 4D + 2D डिवाइड बाई यहाँ क्या है 21, A की जगह क्या है यहाँ पर 4D + 10D। तो बेटा यहाँ पे ऐड करो, 5 ऊपर है, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 6D आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 21, और साथ में बताओ क्या आ जाएगा आपका 14D यहाँ पे आ जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, क्या 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 3 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, और 3 से 7 टाइम,
और 2 से बताओ यहाँ पे 7 टाइम कटेगा, ऊपर क्या बचेगा 5 बचेगा, नीचे देखो 7 से क्या होगा 49 हो जाएगा। तो 5:49 जो है इसे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, थोड़ी चीजें ज्यादा पूछी गई थी, लेकिन जो दिया हुआ है उसको थोड़ा यूज करेंगे और जो पूछा गया उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये एक आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, क्या SN दिया हुआ है क्या, और तुमसे AP पूछा है। AP के लिए बताओ क्या क्या चाहिए आपको, क्या AOD चाहिए क्या, पहला काम क्या होगा हमारा AOD निकालना। अब वो AOD निकालने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, SN इक्वल टू क्या हुआ N इंटू 4n+1 दिया हुआ है। मुझे बताओ अगर मैं n की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो मुझे बताओ यहाँ से क्या मिलेगा, S1 मिलेगा ना, जहां जाए n दिख रहा है वहां 1 पुट करो तो 1 इंटू 4 1+1 4, अच्छा 4 1 जा 4+1 5 हो गया। अच्छा मैं S2 भी निकाल सकता हूँ कि जहां जाए ना वहां पे 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 4 2+1 ये आपका S2 हो जाएगा। 4 2 जा 8+1 9 9 2 से क्या आ जाएगा 18। अच्छा S1 S2 आ गया, और हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था याद हो तो कि A1 जो होता है इक्वल होता है किसके, S1 के। A1 और D चाहिए ना, A1 जो होता है किसके इक्वल होता है, S1 के। तो यहाँ पर कितना आ गया, वो 5 आ गया। और मैं बता A2 जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, S2 माइनस S1 जो होता है A2 होता है। S2 कितना आपके पास 18 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास, क्या 13 आएगा क्या। अच्छा मुझे बताओ A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, तो क्या आप D निकाल सकते हो क्या, AP बनाने के लिए क्या चाहिए, D चाहिए। तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 13 माइनस A1 कितना 5 माइनस क्या आ जाएगा 8। अच्छा A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, अरे कुछ भी पूछ लो सब निकाल देंगे। AP चाहिए ना, A1 A2 A3 A4 निकाल लो, क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अरे काम हो गया खत्म, निकाल लेना तुम। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है, तुम लोग इसमें थोड़ा फंस जाते हो। फर्स्ट तरीके से आप लैंग्वेज में फंस जाते हो, लेकिन लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ोगे तो फंसोगे नहीं। तो लैंग्वेज पे देखो 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तीनों टाइप को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको लैंग्वेज का पता लगेगा लैंग्वेज कितना मैटर करती है पढ़ना। तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500, बिटवीन बोला है मतलब 1 और 500 के बीच में ना तो 1 काउंट होगा ना 500 काउंट होगा। ये बात समझ आई पहली चीज। तो विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, मतलब जो 2 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है। तो क्या ऐसा नंबर 10 है क्या, 10 के बाद कौन होगा 20 होगा, 20 के बाद क्या होगा 30। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो AP बनेगी वो क्या बनेगी बताओ, क्या 10 20 30 40 करते करते कहाँ तक जाए, क्या 500 आपको लोगे क्या इसको, आप बोलोगे 500 नहीं लेंगे क्योंकि बिटवीन बोला है, तो क्या 490 वाला ही लास्ट वाला नंबर होगा। तो बताओ यहाँ से क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, सम निकालना है। सम के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहली चीज तो A चाहिए, मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए, D चाहिए, मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए, N चाहिए, दिया ही नहीं है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, N निकालना पड़ेगा। और N के लिए क्या दिया हुआ बताओ, AN दिया हुआ है क्या, जब भी A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम N की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताओ वो तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया, वैसे मैं बता देता हूँ। A कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा AN दिया हुआ है कितना 490 दिया हुआ है। तो बताओ पहले तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू कितना है 490। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, A की वैल्यू 10 है प्लस N माइनस 1, D कितना यहाँ पर 10 है इक्वल टू 490। उधर जाके माइनस होगा, क्या बचेगा 480। तो N माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू क्या बचा आपके पास 480 बचा, 0 से 0 कटेगा तो N माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 48 आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया N माइनस 1 इक्वल टू क्या बच गया 48। तो बताओ N की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से 49 आ जाएगी क्या बेटा। अच्छा N की वैल्यू में समझ पता लग गया है, क्या पूछा है SN पूछा, तो क्या S 49 हमसे पूछा है क्या। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 49/2 2A की वैल्यू 10 है प्लस N माइनस 1 मतलब 48 और D कितना आपका 10 है। इसको सोल्व कर लेना, आंसर जो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं देख के बता देता हूँ फटाफट कितना आ जाएगा। देखो आंसर आपने सोल्व किया, सेम आया आपका आंसर क्या जाएगा 12250। तो आएगा आपका क्या 12250 जो है आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्या कहा बेटा इसमें, सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। आपके पास बिटवीन कुछ नहीं बोला, तो AP में 2 और 5 से मल्टीपल ढूंढना है। मिनिमम कितना होगा 10,
10 से 20, 30, 40 ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन मुझे बताओ बिटवीन नहीं बोला तो क्या 500 भी तो 2 और 5 का मल्टीपल है, मतलब 500 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो अब की बार लास्ट टर्म क्या होगी, 490 नहीं होगी, कौन होगी, 500 होगी। तो आखिरी वाली जो है वो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए एन की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास 500 आ जाएगा अगले वाले में। सेम टाइप से आपको फिर ऐसा निकालना है, एन की वैल्यू निकाल के। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपके पास एन की वैल्यू बताओ आपकी बार क्या हो जाएगी, आपके पास क्या 250 हो जाएगी क्या, और एन वहां से सोल्व करके निकालोगे, एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से 100 आएगी। सॉरी करोगे ना एन वाला फॉर्मूला लगा के, एन की वैल्यू पता लग गई है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, तो ऐसा ने पूछा है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन में देखो थर्ड वाले में देखो क्या दिया हुआ बेटा, सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 to 500, 1 to 500 का सम निकालना है आपको, लेकिन विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5, जो 2 को भी मल्टीपल हो, और का मतलब होता है दोनों एड, मतलब 2 के अलग से मल्टीपल और 5 के अलग से मल्टीपल, दोनों का कंबाइन, वो जो होता है वो आपको पता करना, उन सब का सम निकालना। अच्छा 2 के मल्टीपल की बात अगर मैं करूं तो पहले मैं 2 के अलग से निकालता हूं, क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 चलता जाएगा कहां तक, 500 तक, क्योंकि ना तो बिटवीन बोला है ना कुछ और बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं 5 यहाँ इनका सम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, एपी बन जाएगी, 2 के तो इवन नंबर का सम हो गया, आराम से भी निकाल लेंगे। अच्छा 5 के मल्टीपल की मैं बात करूँ तो अगर मैं मल्टीपल बात करूँ क्या आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, जब आप 2 वाली एपी ले रहे थे वहां भी आपका 10, 20, 30 आ रहा था, और जब आप 5 के मल्टीपल काउंट कर रहे हो तो वहां भी आपका 10, 20, 30 काउंट हो रहा है। क्या आपने 10, 20, 30 को 2 बार काउंट कर लिया क्या, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक बार वाले को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, 2 बार वाली एपी जो बनेगी उसका सम प्लस 5 बार वाली उसका सम, वो तो 10, 20, 30 का 500 तक जो किया है आपने पहले निकाल के बैठे फर्स्ट वाले के अंदर, सेकंड वाले के अंदर, उन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो देखो इसमें यही है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं, थर्ड वाला ये था, अरे नहीं सेकंड वाला तो ये था, थर्ड वाला ये एन की वैल्यू अंडर थर्ड में आई थी, अच्छा ये सेकंड ये था। सेकंड वाले में एन की वैल्यू आपकी आएगी 50 है ना, पहले मैंने सेकंड थर्ड वाला बता देते हैं, देखा नहीं था नंबर, एन की वैल्यू 50 आएगी, फिर सोल्व होगा, सोल्व तो कर लोगे ना आप लोग। थर्ड वाले में देखो यहाँ पे कौन होगा बताओ, एक तो 2 की एपी हुई, मल्टीपल ऑफ अगर 2 देखोगे तो ये होगा, और मल्टीपल ऑफ 5, अच्छा यहां से आपने ऐसा निकाल लिया, सबका सम निकाल लिया, सम ऑफ दीज नंबर, 2 वाली एपी ये बनेगी, इसका सम निकाल लिया, कितना है आपका 62750, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 के मल्टीपल जो होंगे ये वाले होंगे, इनका सम भी आपने निकाल लिया, ये रहा कितना जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 के मल्टीपल तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो 10 के मल्टीपल को माइनस करना पड़ेगा, 10 के मल्टीपल वाले सेकंड वाले था, तो सेकंड वाला कितना था, देखो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड वाला कितना था 12750। तो आपने क्या किया, देखो पहले दोनों को ऐड किया दोनों को आपने ऐड किया, और उसमें से माइनस किया किसको, जो 10 के मल्टीपल थे उसको, तब जाके आपका आंसर जो है, फाइनल आंसर जो आपका आएगा, अगर 2 और 5 दोनों से जो मल्टीपल है ना, वो वाले आंसर जो है उसके बाद आपका बचेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, सिचुएशन पे बेस्ड होता है, जिसमें दिया होता है उसको आराम से आपको पढ़ना है, जैसा जैसा बोले जाए वैसे वैसे करते जाना, एपी बन जाएगी। एपी बनने के बाद तो क्या सेम तरीके से सोल्व होना है, तो मेन काम क्या है इसके अंदर, एपी बनाना। तो मैं आपको सिखाता हूँ एपी कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या देखो बेटा, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सीसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से बना हुआ, सक्सीसिव मतलब ये एक सेमी सर्कल है, फिर अगला वाला ये एक सेमी सर्कल है, अगला वाला ये भी क्या एक सेमी सर्कल, अगला वाला एक सेमी सर्कल है। ऐसे आपके पास जो है एक एपी जो है बनी हुई है, मतलब सेमी सर्कल का सक्सीसिव बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा, कभी तो आपका सेंटर ए है, कभी सेंटर बी है, इसके लिए ये वाला सेंटर ए है, इसके लिए नीचे वाले बी वाला सेंटर है, फिर अगले वाले के लिए ये वाला सेंटर, कभी ए सेंटर बन रहा है कभी बी सेंटर बन रहा है ना, चेंज होता जा रहा है, अल्टरनेटिव जो है चेंज हो रहा है। अच्छा रेडियस दे रखा है कितना, 0.5, 1 और 1.5, आपके पास रेडियस सबकी दे रखी है ना मतलब एपी बनती है रेडियस के अंदर। फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ सच दैट द स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब 13 और टोटल लेंथ मतलब सब निकालना है। तो क्या आपको S13 बोला है क्या, और बताओ सेमी सर्कल है तो टोटल लेंथ तो ये वाली होगी ना, तो क्या आपसे पेरीमीटर का सम करवा रहा है। सेमी पेरीमीटर की पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो पाई आर होगा, उसका सम पूछ रहा है कितना S13 का, तो पाई आर का सम पूछ रहा है। क्या हमें पेरीमीटर की एपी चाहिए क्या, पेरीमीटर की एपी पता होगी तभी तो सब निकालेंगे, तो पेरीमीटर की एपी आपको यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा रेडियस दे रखी है, पेरीमीटर पाई आर होता है, एपी तो आराम से बना लेंगे। तो बताओ एपी इन रेडियस जो होगी, एपी इन
रेडियस वो क्या दे रखी है आपके पास, क्या आपका देखा 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर डॉट 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 ये दे रखी है। और आपको एपी चाहिए किसके अंदर, एपी इन सेमी पेरीमीटर। बताओ क्या आ जाएगा, क्या आपका पाई आर ही होता है क्या, तो पाई इंटू आर क्या 0.5, तो क्या 0.5 पाई हो जाएगी। यहां से बताओ क्या आ जाएगा 1 पाई हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, सबको पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो डॉट 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 ये क्या बन गया एपी। क्या यहाँ से आपके पास ए मिल चुका है, क्या कितना है 0.5 पाई। क्या डी निकाल सकते हो, क्या डी क्या होता है 8 माइनस 1 में से 0.5 माइनस होगा तो क्या जाएगा 0.5 पाई। अच्छा ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है बताओ, एंड S13 पूछा है। S13 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, SN का फॉर्मूला 13/n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो 13/2 2a की वैल्यू 0.5 प्लस 12 इंटू डी कितना 0.5 पाई। अच्छा 13/2 कोई दिक्कत नहीं, आप समझा देता हूँ, ये लो 13/2 कोई दिक्कत नहीं, बाहर 2 इंटू 0.5 क्या जाएगा पाई हो जाएगा, 12 इंटू 0.5 6 पाई आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्या जाएगा 7 पाई, 7 13 से कितना जाएगा 91 पाई/2। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 से ये कितना कटेगा आपके पास 13 टाइम कटेगा, और 2 से 11 टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आ जाएगा 143 सेंटीमीटर जो है इस पैरेलल की क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। तो आपको क्या है एपी सेमी सर्कल की लेंथ पूछा तो उसके अंदर एपी आपको बनानी थी, आपने सेमी सर्कल के अंदर एपी बनाई और क्वेश्चन को आराम से आपने सॉल्व कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है बताओ, एक ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length of 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. Okay, bottom में तो 45 centimeter चौड़ा सॉरी आपने देखो लेडर जो होती है ना नीचे थोड़ी चौड़ी होती है, फिर ऐसे ऊपर जाती थोड़ी सकड़ी होती जाती है, ऐसे ना ऐसे सकड़ी होती जाती है, तो वहाँ पे क्या नीचे थोड़ी लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा वाइड होती है, फिर ऐसे कम वाइड होगी कम वाइड होगी, लास्ट में थोड़ी कम वाइड, तो नीचे नीचे वाली जो है जो उसकी वाइड लेंथ है वो कितनी आपके पास क्या 45 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाले कितनी है 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि जो रंग्स है ना, रंग्स लगे हुए हैं जिस पर आप चढ़ते हो, तो रंग्स के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी है 25 सेंटीमीटर है। अच्छा टोटल जो है ये डिस्टेंस वो कितनी है आपके पास, क्या 1/2 मीटर है, क्या ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे। अच्छा 2 2 5/2 को इंटू 100, तो क्या 250 जो है सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। 250 सेंटीमीटर जो है आपके पास क्या है यहाँ पर टोटल जो है लेडर की लेंथ है, मतलब जहाँ पे आपको रंग्स लगाने हैं, वो एक के बीच में 25 का है। तो मुझे तो टोटल रंग्स कितने होंगे अगर ये पता लग जाए, अगर हमें एन की वैल्यू पता लग जाए कितने रंग्स तो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आराम से थोड़ा आगे सोल्व करेंगे। व्हाट इज द लेंथ वुड बी रिक्वायर्ड द रंग्स, तो टोटल रंग्स बनाने के लिए लेंथ कितनी होगी। अरे ये तो पता कर लो पहले रंग्स कितने बनाने हैं, उनके लेंथ तो बाद में पता करेंगे, पहले ये तो पता कर लो कि उनके जो रंग्स कितने हैं। अब तुम खुद बताओ, नीचे नीचे वाला था ठीक है, तो यहाँ से ये वाला ऊपर के बीच में, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये वाला होगा, तो एक इसको आप काउंट करने जाओगे तो क्या ये जब एक पहला वाला काउंट कर रहे हो तो उसमें क्या 2 काउंट हो गए क्या आपके, नीचे वाला भी ये वाला भी, ऐसा सेकंड वाले में 3 काउंट हो चुके हैं, थर्ड वाले में 4। तो जैसे आप मुझे बताओ एक के बीच में अगर 25 की डिस्टेंस है, टोटल 250 है, तो कितना लगेगा कि 25 का डिवाइड करेंगे चेक करने के लिए। और लेकिन वहां पर क्या आपका या तो एक ऊपर वाला छूट देगा या एक नीचे वाला छूट जाएगा, कोई ना कोई एक, क्योंकि एक जब काउंट करें तो 2 काउंट हो रहे हैं, तो क्या आपको +1 जो एक छूटा हुआ उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो 250 का डिवाइड करके क्या आएगा 10, 10 + 1 क्या जाएगा 11, तो 11 जो है यहाँ पर रंग्स है। रंग्स पता लग गया कितने हैं 11, और हमें पता है रंग्स की लेंथ क्या है, सक्सेसिवली डिक्रीज हो रही है। अच्छा पहला वाला जो है 45 था, मतलब पहला वाला स्टार्टिंग में कितना 45, लास्ट वाला मतलब AN, लास्ट AN होता है कितना दिया हुआ 25 दे रखा है। अच्छा वो दोनों सबके बीच में डिफरेंस दे रखा है कितना 25, तो D दे रखा है कितना है 25 सेंटीमीटर का। तो टोटल लेंथ जो है कितनी होगी, अरे भैया A दे रखा है, D दे रखा है, AN दे रखा है, और N आपको पता है कितना आ चुका है 11 आ चुका है, तो क्या SN आपसे पूछा है। और जब लास्ट हम देखें तो क्या होता है N/2, क्या A + AN ही होता है क्या, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। N कितना 13, तो 13/2, A कितना आपके पास 45 प्लस AN कितना आपके पास 25, इसको सॉल्व कर लो, टोटल लेंथ जो आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या था आपको नंबर ऑफ रंग्स है, पहले वो फाइंड आउट करना था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी।
अगला जो क्वेश्चन है किसका, देखो पटेटो रेस वाला क्वेश्चन है। पटेटो रेस में भाग रहे हैं दो लोग ही भागते हैं ना, अकेला तो भागेगा नहीं, दो लोग भाग रहे हैं इन अ पटेटो रेस। अब बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, यहाँ पे बकेट ये लोग रख देते हैं, ये बकेट रख दी है ना, और यहाँ पर क्या आगे क्या बोला है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पटेटो। ये पहला वाला पटेटो मान लो ये रहा, इससे कितनी डिस्टेंस पे, ये 5 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दिया। एंड द अदर पटेटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक सीधी लाइन में पटेटो रख दिया और दूसरा वाले के बीच में क्या 3 मीटर का गैप है, 3 सबके बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। ये रहा पटेटो रखे हुए हैं, वाइट पटेटो ना, वाइट पटेटो आते हैं ना। अच्छा, इनके बीच में 3 मीटर का डिफरेंस, इनके बीच में भी 3 मीटर का डिफरेंस है, सबके बीच में 3 मीटर का डिफरेंस है। दे आर 10 पटेटोज इन अ लाइन, टोटल 10 पटेटोज है, मतलब नंबर ऑफ पटेटोज एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, एन दिया हुआ है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहां से भागना स्टार्ट करता है, पिक द नियरेस्ट, पहले वाले को उठाएगा और रन बैक वापस आएगा और यहाँ पे इसको डाल देगा। उसके बाद रन बैक वापस उठाएगा, दूसरे को उठाएगा, रन बैक, अच्छा दूसरे को उठाएगा वापस, अच्छा एक साथ नहीं उठा रहा, भाग रहा है, पहला उठाए वापस आके वापस डाल रहा है, फिर भाग रहा है, सेकंड उठाएगा वापस आएगा डालेगा बकेट में, फिर तीसरे के लिए भागेगा, ऐसे कर रहा है ना। तो मुझे बताओ ऐसे भागने में तो क्या उसकी जो रनिंग हो रही है उसकी एक एपी बन सकती है ना। अच्छा मुझे बताओ, जब पहले वाले पटेटो को जब, अच्छा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू बी रन, तो कितनी दौड़ उसने की टोटल, वो आपसे पूछा गया टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो उसके डिस्टेंस के अंदर एपी निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पहले पटेटो को उठाने में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो मुझे बताया यहां से भगा 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, तो 5 जाने का, 5 आने का, टोटल क्या 10 कवर करेगा। बिल्कुल सही बात। जब अगले वाले को उठाने जाएगा 5 तो ये कवर करेगा, और 3 वो कवर करेगा, तो 5 और 3 8 तो जाएगा, 8 वापस आएगा, तो क्या 16 कवर करेगा। थर्ड वाले को उठाने के लिए 5 3 और 3 6, तो टोटल 11 कवर करेगा जाने का, 11 आने का क्या 22 जाएगा। तो ऐसे क्या बन गया आपके पास एपी बन चुकी है। एन दिया हुआ है, ए यहाँ से 10 आ जाएगा, और डी बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या 6 आ जाएगा, क्या ए पता है, डी पता है, एन पता है, टोटल डिस्टेंस पता, मतलब क्या निकालना है, सम निकालना है। टोटल जब भी वर्ड आएगा मतलब क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या आपसे S10 पूछा गया है, क्या S10 आराम से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 10/2, 2a की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, प्लस n-9, और डी किताब के पास बताओ 6 है। इसको सोल्व कर लेना बेटा, टोटल जो है मीटर के अंदर जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा। इस तरीके से जो है आराम से हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो बता देता हूँ आपके पास कितना सोल्व आया है। देखो जो ये सोल्व किया हमने, सोल्व करने के बाद 370 मीटर जो है उसने टोटल रनिंग जो है वहां पर किए, इतनी मीटर डिस्टेंस उसने टोटल कवर किए। तो इस टाइप से एपी के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन आए ना सिचुएशन वाला, तो आराम से पढ़ो और उसमें एपी बनाने की कोशिश करो। अगर आपने एपी बना ली तो क्वेश्चन जो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है एपी के अंदर सम चाहिए। अच्छा ADN पता है, हो जाएगा काम। अच्छा कोई भी टर्म निकालनी है, AOD चाहिए, हो जाएगा काम। कौन सी टर्म पूछेगा वो खुद बोलेगा, एन की वैल्यू खुद देता है, ऐसा के अंदर निकालना पड़ता है। कई बार एन टर्म का सम बोले तो एन की वैल्यू दी होती है। तो इस तरीके से हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सभी को हमने कवर किया है। इसके अलावा अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, QR कोड में आप स्कैन करना, वहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आप भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन जो आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।